हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी विशिष्ट बालक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और विशिष्ट बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अक्सर लोगों को डाउट रहता है कि विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, इन सभी में अंतर क्या है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आज मैं आपको बताऊंगी विशिष्ट बालक कौन होते हैं और प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो जो लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पिछड़े बालक क्या हैं, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। यानी कि ऐसे बालक जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि नाम ही इनका क्या है, विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक चाइल्ड। ठीक है, विशिष्ट बालक यानी कि जो सामान्य से क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा मंद बुद्धि होते हैं। इस प्रकार के बालकों का रहन सहन क्या होता है, बातचीत करने का तरीका भी क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सामान्य से अलग बालक होते हैं, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो पिछड़े बालक हो, चाहे वो शारीरिक से वंचित हो, ठीक है, चाहे मानसिक दृष्टि से पिछड़े हों, तो ये सभी जो बालक होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा अपना अलग गुण, उनका जो एक गुण होता है, उस अलग गुण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इन सभी बालकों को हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो बच्चे सामान्य बालकों की तुलना में अलग हैं, यानी कि उनसे श्रेष्ठ हैं, उनसे भिन्न हैं, उनसे अलग हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे शारीरिक रूप से वंचित हों, ठीक है, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वो सब समस्यात्मक बालक हो, ये सभी किस में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि अपने आप में क्या है, विशिष्ट है, वो सामान्य से अलग है, चाहे वो किसी टाइप में भी हो, तो वो क्या होंगे, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे बालक जो सामान्य श्रेणी के बालकों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उनका एक अपना अलग तरीका होता है बात करने का, अपनी बात रखने का, या किसी के साथ व्यवहार करने का। ठीक है, जो सामान्य बालकों की तुलना में क्या होते हैं, अलग होते हैं, वो सभी बालक जो होते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि हम विशिष्ट बालक की परिभाषा कैसे लिखें। तो वो बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक में क्या होते हैं, औसत से विशिष्ट हों, वो बालक कैसे होते हैं, विशिष्ट बालक होता है। यानी कि चाहे वो मानसिक दृष्टि से हो, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, और चाहे वो संवेगात्मक दृष्टि से हो, वो जो औसत बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, समान बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उन्हीं बच्चों को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बच्चों का एक ग्रुप होता है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें से हर एक बच्चे की अपनी एक अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हर बच्चा सेम तो होता नहीं है, किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, सबका एक अलग अलग होता है। तो हर एक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हो, चाहे वो सामाजिक, चाहे मानसिक, चाहे वो संवेगात्मक रूप से। तो जो औसत से क्या हो, डिफरेंट, जो सामान्य से क्या है, अलग है, वो क्या होते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अब जान लेते हैं कि विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि हम कैसे बालक को कहेंगे कि विशिष्ट बालक है, या पिछड़े बालक है, या प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो सामान्य से अलग होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, और चाहे सामाजिक रूप से, जो सामान्य से क्या है, अलग है, वो क्या होता है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली यानी क्या होते हैं, जो समान औसत जो बच्चे होते हैं उनसे क्या हो, अलग हो। ठीक है, यानी कि समान आईक्यू लेवल होता है 90 से अबव है, यानी कि 120 प्लस जिनका आईक्यू लेवल होता है, वो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन टर्मन के अनुसार उन्होंने कहा था कि कितना होता है, 140 जिनका बुद्धि लब्धि होती है, वो किस में आते हैं, प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पिछड़े बालक, मैंने जैसे कि बताया अभी आपको, मैंने पिछड़े बालक के बारे में नहीं बताया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पिछड़े बालक क्या होते, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो पिछड़े बालक वो बालक होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि क्लास में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है बार बार फेल हो जाता है, तो यानी अपने वो साथ वाले सहपाठियों से क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है।
तो वो बालक क्या होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं। यानी कि एक ही कक्षा में 2-3 साल तक पढ़ते हैं, तो अपने जो आयु सीमा के जो बच्चे होते हैं या अपने एज के ग्रुप में क्या हो जाते हैं, वो अपने जो लेवल के स्तर के जो बालक होते हैं उनसे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं। ठीक है। जो छात्र क्या होते हैं, निश्चित समय में क्या होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने में एक निश्चित समय होता है, उसमें क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालक को हम पिछड़े बालक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक विकलांग बालक, यानी कि शारीरिक दृष्टि से विकलांग हो, चाहे वो किसी का हाथ टूटा है, पैर, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आते हैं। चाहे वो उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग हैं, तो वो सभी बालक किसकी श्रेणी में आएंगे, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। अगला पॉइंट है अपवंचित बालक वर्ग के बालक। अपवंचित का मतलब क्या होता है, सुविधा से वंचित रह जाना। यानी कि किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, पढ़ने का मौका तो मिल पाया, उसके पास पैसे नहीं है फीस जमा करने के लिए, तो यानी कि वो सुविधा से चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा से क्या हो जाता है, वंचित रह जाना, यानी कि सुविधा उसको ना मिल पाना। तो वो बालक भी किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। अगला है मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक, यानी कि जिनके मेंटली लेवल कम है, वो बालक भी क्या होते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला है समस्यात्मक बालक। मैंने आपको बताया कि जो सामान्य से जितने भी प्रकार होते हैं वो सभी बालक किस में आते हैं, विशिष्ट। चाहे समस्यात्मक हो, चाहे अपराधी हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे पिछड़े हो, ये सभी बालक किस में आते हैं, विशिष्ट। समस्यात्मक यानी क्लास में अक्सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, चौक फेंकना, डस्टर फेंकना, पेपर फोल्ड करके फेंक देना, तो यानी कि ऐसे बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक, लेकिन इनको हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। अगला पॉइंट है बाल अपराधी बालक, यानी कि जो क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के कुछ बालक होते हैं, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला है सृजनात्मक। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं कुछ बालक, क्लास में होते हैं, कुछ नया इवेंट करते रहते हैं। मटेरियल सारा सभी बच्चों के लिए समान होता है, लेकिन कुछ ऐसे बालक होते हैं कि सृजन करते हैं, कुछ नया सोच विचार कर कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं, वो सभी बालक किस में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला है खिलाड़ी बालक, यानी कि जो खेल कूद में होते हैं, अधिक रुचि लेते हैं, ये सभी बालक भी किस में आते हैं, विशिष्ट बालक में। अगला पॉइंट सुविधा वंचित बालक, यानी कि सुविधा से वंचित जो रह जाते हैं बालक, वो भी विशिष्ट बालक में होते हैं, क्योंकि वो अवसर का लाभ उनको नहीं मिल पाता है, तो वो सामान्य से क्या हो गए, अलग हो गए। और जो भी सामान्य से अलग हो जाता है वो कभी किस में आता है, विशिष्ट बालक की श्रेणी में। ठीक है। तो मैंने आज आपको विशिष्ट बालक के बारे में बताया, कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा बताई, विशिष्ट बालक के टाइप्स कितने होते हैं, सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।